तीसरे नंबर का प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र के अंदर क्या महत्व है? अब लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या, अभी बताया हमने। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन तंत्र जिसकी बागडोर जनता के हाथ में हो। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन तंत्र, ठीक है, जो जनता के लिए काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे। ऐसे फैसले सरकार के द्वारा लिए जाए जो जनता के पक्ष में हो, जनता के अच्छे के लिए हो। ये सारा काम होता है लोकतंत्र। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा, ऐसा तो नहीं होता है, कई बार होता है कि सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेते हैं, तो वो फैसला इतना ही डालमडोल होता है जो अधिकतर लोगों को प्रभावित नहीं करता है। अगर अधिकतर लोगों को फैसला इस हद तक प्रभावित कर दे कि सभी को बुरा लगने लग जाए, तो फिर वो फैसला विरोध प्रदर्शन में बदल जाएगा और फिर उस फैसले को गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण इसके मिल सकते हैं, ठीक है। हम बात करें सत्ता की साझेदारी के बारे में। सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सत्ता का बंटवारा, बंटवारा या फिर समाज या देश का हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों का सत्ता में हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब क्या है, सत्ता में किस प्रकार कोई भी जो है, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय के लोग सत्ता में किस तरह से भाग ले रहे हैं, ये है सत्ता की साझेदारी। तो इसके लिए हम देखेंगे ना, जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो या फिर हम ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे, जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, हर बार एक ही जाति के लोग देखने को मिलता है क्या? चुनाव में हमको एक ही जाति के लोग देखने को नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। तो सारे जाति, सारे धर्म, सारे समुदाय के लोग हमको सत्ता में देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो छोटी जाति के हो, चाहे वो बड़ी जाति के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्म के लोग सत्ता में देखने के लिए मिल जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है सारे जाति के लोगों को फायदा मिल पाता है यहाँ पर, क्योंकि अगर किसी खास धर्म या जाति के लोग सत्ता में जाएंगे ना, तो कम से कम अपने जाति के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये फैक्ट है, बहुत हम बात कर ले अलग अलग, लेकिन ये फैक्ट है। जैसे महिलाओं को यदि सत्ता में लाया जाए तो वो महिलाओं के बारे में सोचेगी। ये भी एक बहुत बढ़िया है कि महिलाओं को सत्ता में बढ़ावा दिया जाए, खास करके बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जाने चाहिए, ठीक है। कैसे भाग लेती है, ये तो हमने बात किया कि राजनीतिक में अलग अलग पार्टियां लड़ती है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोगों को सत्ता में लेती है ताकि सभी का सत्ता में भागीदार हो। दूसरा तरीका भी है, और भी सत्ता का बंटवारा हम देख सकते हैं। सत्ता को देखो, लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इनके बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जनता खुद सरकार के किसी नीति को अपने विरोध प्रदर्शन के द्वारा, आंदोलन के द्वारा प्रभावित करने की क्षमता रखता है।